इंडिया का मिडिल क्लास सोचता है कि सभी के पास इंश्योरेंस है, लेकिन सच कुछ और है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 50% इंडियंस ही लाइफ इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड हैं और मात्र 60% ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। बाकी के जो करोड़ों लोग हैं, 30 से 40% के जो करोड़ों लोग हैं, वो सब सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी दूर हैं फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। चलिए, अब जिनके पास इंश्योरेंस है उनका इल्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। मैक्सिमम लोग अंडर इंश्योर्ड हैं और उनके साथ भी यही कहानी है। तो आज का वीडियो का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये इंश्योरेंसेस एक फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और रिच साइड पे रखता है, लेकिन वही इंश्योरेंस कुछ लोगों को कैसे फाइनेंशियली पुअर साइड पे ढकेल देता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सबसे पहला केस है केरला हाई कोर्ट वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें एक यूज़र ने क्लेम किया था कि उसने कंपनी से 60,000 का मेडिकल क्लेम मांगा था, लेकिन उस कंपनी ने मात्र 5600 का मेडिकल क्लेम दिया। जब ये केस केरला हाई कोर्ट में गया तो उसने इस पे कमेंट किया कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कमेंट किया कि अगर आप विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजंस, अगर आप किसी का क्लेम रिजेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ उनके पैसे नहीं काटते, उनके जीने का बेसिक राइट को हिट कर देते हैं। इस कारण उन्होंने ये ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था और उसने इंश्योरेंस कंपनी को फेयर कंपेंसेशन देने के लिए पुश किया था। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओवरऑल IRDAI के रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के बीच लगभग 26,000 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए थे। एक और केस जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट हुआ था, उसमें एक इंसान का 50,000 का पॉलिसी लगभग कैंसिल हो गया था मात्र एक एरर की वजह से। और फिर वही महीनों तक के उसने लड़ाई लड़ी कंपनी से और उस एरर को सॉर्ट आउट किया और फिर से उसको वो क्लेम मिला। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको लगता है कि आपके पास इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी होने के बावजूद फैमिली सेफ नहीं रहता, या तो उनके साथ मिस सेलिंग हो गई रहती है या फिर किसी एरर की वजह से वो एक अंडर इंश्योर्ड हो चुके रहते हैं। दूसरा केस भी मिस सेलिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। NCDRC ने एक बहुत ही रेप्यूटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दिया कि वो 2.5 लाख रुपए एक रिटायर्ड आदमी ज्ञान प्रकाश सिंह को वापस करे। ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया था कि उनके साथ मिस सेलिंग हुई है। उनके एजेंट ने कहा था कि आपको सिर्फ एक बार बस 2.5 लाख रुपए देने हैं और वो हर साल आपको उसमें पैसे रिटर्न आते रहेंगे और वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है। लेकिन रियलिटी ये था कि उनको 10 साल तक के प्रीमियम पे करना था और उसके बाद उनको रिटर्न मिलने वाला था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो ये क्लासिक मिस सेलिंग का बहुत ही बड़ा सा एग्जाम्पल है कि कैसे आप लाखों रुपए वहाँ पर लगा देते हैं जबकि आपको जानकारी कंप्लीट नहीं हो पाती और उसके वजह से ये फिर से आपको रिच साइड पे नहीं लेके जाता, ये आपको पुअर साइड पे लेकर के जाता है। विथ प्रॉपर रिसर्च डेटा हम आपको ये दिखाने वाले हैं थर्ड सेगमेंट में कि कैसे मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से करोड़ों लोग हर साल पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। वन हेल्थ ट्रस्ट के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग हर साल 6 करोड़ 30 लाख लोग मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। और द ट्रिब्यून ने भी एक एनालिसिस में लिखा, अपने आर्टिकल में लिखा कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट केयर कॉस्ट, मतलब हॉस्पिटल से छूटने के बाद जो घर में जाने के बाद जो पेशेंट केयर का कॉस्ट होता है, उसके वजह से साल में 5.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो अब आप 2 सिनेरियो इमेजिन कीजिए। एक फैमिली ए है जिसके पास प्रॉपर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है और उनके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, और एक फैमिली बी है जिसके पास ना ही प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही प्रॉपर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है और उनके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो जब एक मेडिकल इमरजेंसी, दोनों फैमिली के पास सिमिलर मेडिकल इमरजेंसी 8 से 10 लाख का एक्सपेंसेस आता है, तो दोनों फैमिली उसको फाइनेंशियली कैसे हैंडल करते हैं। फैमिली ए है जिसको ऑब्वियसली ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी लार्ज पार्ट ऑफ पॉलिसी जो है वो पॉलिसी के क्लेम से सेटल हो जाती है। लार्ज पार्ट ऑफ जो भी मनी रहता है वो पॉलिसी के क्लेम से सेटल हो जाते हैं। वही चीज़ जो फैमिली बी है वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से और अनसिक्योर्ड जगह से लोन लेके, पर्सनल लोन लेकर के वो सारा पेमेंट करते हैं। तो दोनों का फैमिली का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही डिफरेंट होगा। एक आपको रिच साइड पे, सिक्योर साइड पे, सेफ साइड पे रखेगा और जो फैमिली बी है वो
हमेशा अनसिक्योर रहेगा और बहुत ज़्यादा उसको इस खर्च से उबरने के लिए उसको अगले फिर से कई साल लगने वाले हैं। इंडियन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इंश्योरेंस ट्रैप जो है वो है फिक्स्ड रिटर्न प्लान्स। मतलब उनको बड़े बड़े रिटर्न्स के वादे किए जाते हैं कि आप सिर्फ 50,000 1 लाख रुपीस एक साल में इतने साल तक के देते रहिए और उसके बाद कुछ सालों बाद आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे और हैवी रिटर्न्स मिलेंगे। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो उसका जो रिटर्न होता है वो मात्र 4 से 5% पर एनम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर आपका एवरेज इन्फ्लेशन ही 7% का है, 6.5-7% का अगर आपका एवरेज इन्फ्लेशन है, तो आपको फिक्स रिटर्न अगर 4 से 5% का मिलता है तो वो हैवी लॉस में काउंट होता है, वो आपको बहुत हैवी रिटर्न्स में काउंट नहीं होगा। चलिए मैं आपको रियल नंबर्स के साथ बताता हूँ, आपके साथ कंपेयर करता हूँ। तो अभी एक प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं। सपोज एक 30 साल के एक पर्सन है और उनको एक 1 करोड़ का टर्म प्लान कवरेज चाहिए। तो जितनी भी टॉप की रेप्यूटेड कंपनीज है उनका 800 से 900 पर मंथ का उनका प्रीमियम का कॉस्ट आएगा, जो कि साल के होते हैं लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये। मात्र 10 से 11 हज़ार में आपकी फैमिली को 1 करोड़ का इंश्योरेंस का कवरेज मिल सकता है। अब दूसरी तरफ हम लोग किसी फिक्स रिटर्न वाले पॉलिसी की तरफ देखते हैं जिसमें सम एश्योर्ड लगभग 10 लाख रुपए का है और उसमें 21 साल का पॉलिसी का टर्म है। उसका प्रीमियम लगभग आता है 45 से 50,000 रुपीज़। तो 45 से 50,000 रुपीज़ पर ईयर देने के बाद आपको मैच्योरिटी पे ओनली 19.24 लाख लगभग 19 से 20 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इसमें आपको जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज हुआ है उसमें मात्र 10 लाख रुपए ही कवर हुआ है। चलिए इन सारी गलतियों से बचने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता हूँ। इसमें 4 सिंपल से रूल्स हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके इंश्योरेंसेस आपको रिच साइड पे रहने के लिए आपकी मदद करेंगे। आपके लाइफ के रिस्क के लिए प्योर टर्म प्लान होना चाहिए जिसमें कोई भी रिटर्न नहीं होता आपके जीते जी, वो आपका प्योर टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपके हेल्थ के रिस्क को कवर करने के लिए आपके और आपकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके पास होने चाहिए। इन केस ऑफ बेड रेस्ट, अगर कुछ एक्सीडेंटल के वजह से कोई बेड रेस्ट होता है तो आपका इनकम भी उसमें कवर होना चाहिए। लॉस ऑफ इनकम का इंश्योरेंस भी आपके पास होना चाहिए ताकि अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो आपके पास प्रॉपर इनकम आती रहे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स ऐसे जगह पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। रियल एस्टेट ऐसे जगह पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बट नॉट इंश्योरेंस। रूल नंबर 2 ये है कि पहले आप अपना कवरेज डिसाइड करें, फिर कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट लेना है वो डिसाइड करें। तो सबसे पहले अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आपके एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए मिनिमम साइड पे, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे। उसके बाद आप कोई सा भी टॉप के कंपनीज को चूज कर सकते हैं, जो भी इंडिया के जो टॉप के कंपनीज हैं जिनका इंश्योरेंस का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो हाईएस्ट है, वो हर हाल में आपको इंश्योरेंस का क्लेम सेटल करके ही देंगे। ऐसे कंपनीज को आपको चूज करना चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें भी वैसे तो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी फिगर्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम साइड पे 10 से 15 लाख का कवरेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 10 से 15 लाख किसी भी नॉर्मल से सर्जरी में आप इजीली आ सकता है। तो उसके बाद भी आप ये देखें कि कौन सी कंपनी है जो हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका है, आप उनके पास ही जाइए, उनके साथ ही, और जिसके पास पूरे पैन इंडिया नेशनल कवरेज है, मैक्सिमम हॉस्पिटल का नेटवर्क उनके पास है, ऐसे कंपनी को ही आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए चूज कीजिए। रूल नंबर 3 है फाइन प्रिंट पढ़ो और सच बोलो। मतलब आप ये देखिए कि उसमें को पेमेंट क्लॉज है क्या, उसमें रूम रेंट की लिमिट क्या है, उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली कवर्ड नहीं होते जैसे कंज्यूमेबल्स, वो आपके पॉलिसी में कवर्ड है क्या। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कई बार कंपनी सस्ते प्रीमियम देने की वजह से उसको एक्सक्लूड कर देती है, लेकिन वही चीज़ जब एक्चुअल में वहाँ पर जब हम लोग को क्लेम करते हैं तो उसी के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो अब ये सारे फाइन प्रिंट को पढ़िए और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉलिसी को चूज़ कीजिए और एक ऑनेस्ट एजेंट से पॉलिसी चूज़ कीजिए जिसके लिए पैसा कमाना नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो, बट आपकी भलाई उसके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए।
अब सेकंड नंबर पर आपको सच बोलना है। जब भी आप कोई सा भी पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आपकी स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको एक्चुअली आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। बीपी, शुगर, कुछ भी अगर घर में है या आपको हो रहा है, जिसके लिए भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो ये सारा चीज़ 100% ऑनेस्टी के साथ अगर आप पूरे फुल डिस्क्लोजर के साथ आगे बढ़ते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम सेटलमेंट ईजी हो जाता है। रूल नंबर 4 है कि आज ही आप अपना इंश्योरेंस ऑडिट कीजिए। आपके पास, पूरे फैमिली के पास कितने इंश्योरेंस हैं, वो सारे इंश्योरेंसेस को, पीडीएफ को, सबको एक जगह इकट्ठे कीजिए और उनसे 3 सवाल पूछिए। ये प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ क्लब्ड है। अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ये इंश्योरेंसेस आपको कितने पैसे देंगे, क्या वो इमरजेंसी सिचुएशन में आपके काम आने लायक होंगे। और तीसरा सिचुएशन, क्या ये पॉलिसीज आपको रिच साइड पे लेकर जा रहे हैं या फिर पुअर साइड पे लेकर जा रहे हैं। जो पॉलिसीज इन सवालों के सामने फेल हो जाएं वो शायद आपको धीरे धीरे पुअर साइड की ओर ढकेल रहे हैं। आज आपने नंबर्स भी देखे, रियल कोर्ट केसेस भी देखे और कैसे मिस सेलिंग से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके डॉक्यूमेंटेड ट्रैप्स भी आपने देखे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कैसे करोड़ों लोग आज भी या तो अनइंश्योर्ड हैं या फिर अंडर इंश्योर्ड हैं, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं। और जो लोग इंश्योरेंस को कॉन्शियसली अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, वही इस गेम में अपने फाइनेंशियल हेल्थ को लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और उन अंकलों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे ही मिस सेलिंग के ट्रैप में फंस चुके होंगे और उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। हम ऐसे ही और ज़्यादा आपके साथ सामने वीडियोस लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।